सुभान रब्बी कहता है, यानी रब्बी कहता है सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। अगर महबूब को रब सफर कराता है तो सफर का जिक्र बाद में, पहले सुभानहू, पहले सुभान अल्लाह का विर्द होता है। पता क्या चला, जब जब मुस्तफा का जिक्र आए तो आशिक की लफ्ज से निकलेगा सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से बोलो, पूरे सारे लोग दोनों हाथ उठा के बोलो या अली, और बुलंद आवाज से। अब एक नौजवान इस तरफ से मौला कायनात के नाम पर बढ़िया नारा लगाए, या अली या अली। रसूलुल्लाह। बाबू शादी हुई है कि नहीं तुम्हारी? नहीं हुई अभी? अच्छा, यानी यहाँ पर सिस्टम ही जो दुबले इनकी शादी नहीं हो रही। हमारे नकीब साहब हैं कि हैं? अच्छा, ये तो अजीब सिस्टम है भाई। अल्लाह तबारक व तआला आप सबकी शादी करा दे। हाँ, बूढ़े लोग भी कहने लगे आप, जवानों की यहाँ बात है जिनकी हुई नहीं है। हाँ, कोई 2 नंबर में ना लग जाना, अभी तो बहुत काम करना बाकी है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। मेरे प्यारो, तो ये हुजूर पाक की महफिल है। मैंने कुरान मजीद की एक मशहूर तिलावत आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया। साउंड बहुत खराब है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। कुरान हिदायत किसके किसके लिए है? मुत्तकियों के लिए। फिर अल्लाह फरमाता अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, उनके लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं। बुलंद आवाज से बोलो भैया, किसके लिए हिदायत है कुरान? जो गैब पर ईमान लाते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व यक़ीमूना अस्सलाह, गैब पर ईमान लाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? नमाज को कायम करते हैं। उनके लिए कुरान हिदायत है। तीसरा रब ने फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह के दिए हुए माल को उसकी राह में खर्च करते हैं। तो मेरे प्यारो सुन्नियों, इस इलाके वालों की पहली शर्त क्या है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। देयर इज नो डाउट इन द होली बुक ऑफ कुरान, कोई शक नहीं। जब शक नहीं, अब अल्लाह फरमाता हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान हिदायत है मुत्तकियों के लिए। किसके लिए हिदायत है? मुत्तकियों के लिए। फिर किसके? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, उनके लिए हिदायत है जो गैब पर ईमान लाते हैं। किस पर लाते हैं? गैब पर ईमान लाते हैं। गैब पर ईमान, तो जो गैब पर ईमान रखते हैं उनके लिए कुरान हिदायत है। उनके लिए कुरान हिदायत है। अब गैब क्या है? गैब क्या है? गैब का माना क्या है? गैब का माना क्या है? क्या जन्नत देखा? बोलो मेरे भैया, देखा जन्नत? बोलो मुंह से नहीं देखा। ये गैब है। ये क्या है? गैब। जहन्नम गैब है, अर्श गैब है, लामका गैब है, कुर्सी गैब है, कलम गैब है, कयामत का आना ये गैब है, कयामत का मंजर ये गैब है, कब्र का अज़ाब ये गैब है, कब्र में राहत ये गैब है, अल्लाह अकबर, हिसाब व किताब ये गैब है, पुल सिरात ये गैब है। अल्लाह फरमा रहा है जो गैब पर ईमान लाते हैं उनके लिए कुरान हिदायत है। मेरे दोस्तों, जन्नत को लोगों ने मान लिया, जहन्नम को लोगों ने मान लिया, अर्श को लोगों ने मान लिया, कुर्सी को लोगों ने मान लिया, कलम को लोगों ने मान लिया, हिसाब किताब को मान लिया, वाक़या क़यामत को मान लिया, कब्र के अज़ाब को मान लिया। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मानने वालों ने जन्नत को तो माना, जहन्नम को तो माना,
अर्श को तो माना, कुर्सी को भी माना, और हिसाब किताब को भी माना, कब्र के आज़ाब को भी माना, कब्र के सवालात को भी माना, पुल सिरात को भी माना। अल्लाह अकबर। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इन लोगों ने हर चीज को तो मान लिया, लेकिन इनकार किसका किया? जो बताने वाला है। बताने वाला कौन? आमिना का लाल। वो कह रहा है जन्नत है, जहन्नम है, अर्श है, कुर्सी है, कयामत है, हिसाब किताब है। तो प्यारो पता क्या चला? बताने वाले आमिना की बात को तो मान गए कि हाँ ये गैब है, ये गैब है, लेकिन जब मुस्तफा की बात आई तो गैब नहीं माना। हमें तुम कैसे लोग हो जो गैब बता रहा है, गैब को तो मान लिया, और जिसने बताया उसके गैब होने में शक करते हो। इसीलिए रब्बे काबा की इज्जत की कसम, अल्लाह ने मेराज में मुस्तफा को बुला करके बता दिया, और मेरे इमाम ने बरेली से अकीदा किया, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद जामी अशरफ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। मेरे प्यारो, अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत देखो। ये 24 इसी में उलझे थे कि हुजूर को गैब नहीं है, हुजूर को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। जब मेरे आका मेराज के सफर से वापस लौटे और ये वाकया बयान किया कि मुझे रब लेकर के गया, यहाँ लेकर के गया, मैं यहाँ गया, मैं यहाँ गया, मैं यहाँ गया, मैं यहाँ गया। आए थे जिब्राइल लेने के लिए, लेकिन पूरे कुरान में अल्लाह ने ये जिक्र नहीं किया कि जिब्राइल मुस्तफा को लेकर के आए, बल्कि रब क्या कह रहा है कि अल्लाह अपने बंदे को ले गया, ले गया। पता क्या चला? अगर जिब्राइल से पूछोगे, जिब्राइल कहेंगे मेरी मेराज ये थी कि मुस्तफा मेरे साथ साथ थे, और मुस्तफा कहेंगे मेरी मेराज ये थी कि बिना किसी हिजाब के मैंने खुदा का मुशाहिदा, मैंने खुदा को देखा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारो, एक बात बताओ, जब हुजूर पलट करके आए और लोगों ने जब ये बातें सुनी तो मुशरिकीन मक्का ने, कुफारे मक्का ने, और यहूद और नसारा ने, मुनाफिकों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कहा आज की तारीख में 15 दिन लगता है ऊंट या घोड़े पर सवार होकर के मक्का से फिलिस्तीन जाना, मस्जिद हराम से बैतुल मुकद्दस जाना। ये कैसे हो सकता है कि एक रात में एक आदमी कहां से कहां चला गया? ऐसी कंफ्यूजन पैदा कर दी, और जब कंफ्यूजन पैदा की तो बाद सहाबा भी उनकी बातों में कंफ्यूज हो गए, लेकिन उनके जुमले जुबान पर नहीं आए, दिलो दिमाग में आया, क्योंकि इतना उन लोगों ने मुनाफिकों ने सताया। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर। उस वक्त भी कि जो बाद सहाबा उन मुनाफिकों की बात में आकर के खामोश हो गए, और दिमाग में थोड़ी सी बात घुस गई थी, लेकिन ऐसे वक्त में भी उन्हीं असहाबे नबी में से एक नबी का जानिसार ऐसा साथी खड़ा हुआ और कहा अबू जहल सुन, अगर मक्का का कोई और बाशिंदा कहेगा तो अबू बकर नहीं मानेगा, लेकिन अगर मुस्तफा इब्ने अब्दुल्ला कहेगा तो अबू बकर आंख बंद करके मान लेगा, क्योंकि जिसके कहने से बिन देखे खुदा को मैंने मान लिया। अगर वो कहता मैं जाके चला आया, जब बिन देखे खुदा को मान गया तो उनकी इस बात को भी मैं मान जाऊं। मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सैयद के हर फजीलत के हैं वो जामे नबूवत के सिवा। ये अबू बकर सिद्दीक की शान है कि कभी भी नहीं कोई मुनाफिक उन्हें कंफ्यूज कर पाया, कोई मिसगाइड कर पाया। अभी मुझे हैरत सी हुई, बाबू ये ऑन रिकॉर्ड मत करना, इस क्लिप को काट देना। मुझे इस बात की हैरत हुई, हमारे मौलाना सरवर साहब खड़े हुए
उनसे पहले मौलाना मुनव्वरा में बड़ी तकलीफ हुई, यानी इतनी तंगी हो गई, कहतशाली जब हुई, बारिश ना होने की वजह से जानवर मरने लग गए, सारे अनाज खत्म हो गए, कुछ भी बाकी ना रहा, कुछ ना बचा और लोग परेशान हुए, हाहाकार सी मच गई। और उस वक्त तकरीबन 70 ऊंट पर हजरत उस्मान गनी ने माल मंगवाया था तिजारत का, 70 ऊंट पर अनाज लद करके आया। अल्लाह अकबर। जब बड़े बड़े ताजिरों को पता चला कि इस वक्त हमारे पास कोई माल नहीं है, और चलो उस्मान के पास चलते हैं, और उनके पास 70 ऊंट पर लद करके माल आया हुआ है, अनाज आया हुआ, यही चावल रोटी गेहूं ये सारी चीजें आई हुई हैं, चलो हम उनसे मोल खरीद करके इसको बेचते हैं तो बड़ा बिजनेस सेटल हो जाएगा अरब की धरती पर। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े मदीने के ताजिर हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पर गए और कहा कि आपके पास सुनने में आया बड़ा माल आया हुआ है, अनाज आया हुआ है और लोग भूखमरी से मर रहे हैं, परेशान है, तो क्या आप माल का सौदा करेंगे? हजरत उस्मान गनी ने कहा हाँ मंगाया हूं तो सौदा तो करूंगा। तो कहा कितने में करेंगे? आपने ताजिर से पूछा ये बता तू कितना देगा? कहा कि अगर आपकी कीमत एक समझाने के लिए 2 रुपया है तो मैं आपको 4 रुपये में कर देता हूँ, 4 रुपया दूंगा आपको, 2 रुपया आपका मुनाफा। उस्मान गनी कहे इतना सस्ता सौदा तो मैं नहीं करता हूँ, और वापस कर दिया। दूसरे दिन एक ताजिर और आया, कहा 2 का माल है, मैं आपको 7 रुपया देता हूँ, आप मुझे दे दे। उसने हजरत उस्मान गनी ने कहा इतना सस्ता सौदा तो मैं नहीं करता हूँ। और तीसरा आया, कहा उस्मान तुम बताओ इसकी बोली क्या लगाते हो? कहा तुम बोली लगाओ, मैं इसकी बोली क्या लगाऊं? कहा वो 7 देने को तैयार था, मैं 8 देता हूँ। अब आप खुद देखें, 2 की जहां 6 रुपया को मुनाफा होने वाला है, आप इससे ज्यादा माल कोई आपको नहीं देगा। हजरत उस्मान गनी ने कहा सुनो ऐसी बातें मुझसे मत कहो कि कोई नहीं देगा, मेरा सौदा किसी से हो चुका है। कहा वो देने वाला कितना दे रहा है? कहा वो देने वाला 1 के बदले में 70 मुझे दे रहा है। कहा वो कौन है? कहा वो देने वाला मेरा खालिक को, मेरा मालिक, मेरा रब है। कहा कैसे? कहा मैंने अपने आका जिनके हाथ पर मैं ईमान लाया, मेरे आका ने फरमाया जब बंदे मोमिन 1 कतरा के दिरहम अल्लाह की राह में खर्च करता है, 70 गुना अल्लाह उसे देता है। तो मैंने सौदा अपने रब से कर लिया है, मैं 1 दूंगा, रब मुझे 70 गुना देने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर तौसीफे मिल्लत, रज़वी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादाए आला हजरत। नारे तकबीर, पीरे तरीक़त, पीरे तरीक़त, रहबरे राहे। कहा उस्मान गनी ने फरमाया कि मैंने उससे सौदा कर लिया है जो 1 के बजाय मुझे 70 गुना देगा। अल्लाह अकबर। ये इनके अंदर ईमानी हरारत आई कहां से थी? जबकि ऐसे नाजुक वक्त में लोग मालों की कीमत बढ़ा करके बेचते हैं, लेकिन जो मुस्तफा की बारगाह के गर्विदा होते हैं, बारगाह मुस्तफा से तालीम याफ्ता होते हैं, बारगाह मुस्तफा के फैज़ याफ्ता होते हैं, वो हुजूर के जानिसार सहाबा। इसीलिए मैं कहता हूँ ऐ अल्लाह के प्यारे बंदो, अपनी पूरी जिंदगी गुजार देना, लेकिन सहाबा पर कभी तमन्ना मत करना। क्योंकि सहाबा उस मुकद्दस जमात का नाम है कि जिसने मुस्तफा को देख करके ऐसा ऐसा अल्लाह अकबर ईमान में कामिल और अकमल और मुकम्मल होकर के दुनिया से गए कि उनका अकीदा यही था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम,
वलिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह अकबर। उनका हर हर लम्हा, हर हर वक्त, हर हर फिक्र, हर हर घंटे वो यही सोचते थे कि आका राजी हो जाए, आका राजी हो जाए। इसी फलसफे पर अमल करते हुए जब बरेली में इमाम इश्क मोहब्बत ताजदार अहले सुन्नत कातिए नस्तियत शमशीर सुन्नियत इमाम अहमद रज़ा खां जब अपने मसनद इफ्ता पर बैठे तो क्या देखते हैं कि बड़े बड़े मुल्ला अंग्रेजों के डॉलरों पर बिक चुके हैं, उनके पाउंड पर खरीदे जा चुके हैं कि उनकी मर्जी के मुताबिक फतवे शाये कर रहे हैं। और तेरे प्यारों, सहारनपुर करीब है, देवबंद करीब है, नदवा करीब है, लेकिन वो मुजद्दिदे वक्त इमाम अहमद रज़ा उस वक्त किसी की दुहाई न लेते हुए मुतवज्जे होते हैं काबे के सामने मदीने मुनव्वरा में इमाम अहमद रज़ा लौ लगा के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इनका मुकाबला मैं तन्हा तहरीर से नहीं कर सकता हूँ, तकरीर से नहीं कर सकता हूँ। ये बड़े जालिम और जाबिल लोग हैं। हुजूर, अगर कर सकता हूँ तो आपकी तवज्जो का मैं चाहता हूँ, आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो जाए। और अर्ज करते हैं, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। ये इमाम अहमद रज़ा का जुमला ये सिर्फ कलम से उतरा हुआ कागज पर न था, बल्कि दिल की गहराइयों से निकला हुआ एक की कलम से अपनी कागज पर अपनी फिक्र को उतारते हैं। हुजूर की रहमत, अल्लाह अकबर, इमाम अहमद रज़ा की तरफ मुतवज्जे होते हैं और तमाम हिजाबात के पर्दे आका अपने रहमत वाले चेहरे से हटा देते हैं। जब चेहरे से पर्दा हटता है तो उसी वक्त का मुजद्दिद तड़प के कहता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। जब हुजूर की तवज्जो से इमाम अहमद रज़ा का कल्ब मुनव्वर हुआ, अल्लाह अकबर। अब अहमद रज़ा जब मैदान में आता है तो तन्हा नहीं, गौस का फैज लेकर के आता है, ख्वाजा का करामत बन करके आता है। अल्लाह अकबर। अब मेरा इमाम कहता है, तुम मेरे नबी की नूरानियत में शक करते हो, मेरे नबी के नूर होने में शक करते हो। लो सुनो, अहमद रज़ा किताबों को पढ़ के नहीं, जलवे मुस्तफा को देख के अब फतवे देगा। या रसूल अल्लाह, ये आपकी नूरानियत में फंसे हैं। और अहमद रज़ा का अकीदा कहता है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, नूर बिनते नूर जौसे, नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह ने लहना नूर का। मेरे दोस्तों, अगर हुजूर पाक की मोहब्बत का ऐलान हो और आपके अंदर हरारत पैदा ना हो तो समझ जाओ आप सिर्फ नाम के मुसलमान हो, आप नाम के मुसलमान हो। इस चीज को हरारत पैदा करने कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो, कसरत से दुरूद पढ़ो, इस्तग़फ़ार की कसरत कर दो। हुजूर का नाम सुनते ही साहबा अपने घर के सारे माल को हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया करते थे। मेरे दोस्तों, आज जो हमारे मुल्क के हालात हैं और हम तो सो रहे हैं अभी भी, इमाम इश्क मोहब्बत ने तो कितनी प्यारी बात लिखी थी, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जाग तो रही हो चोरों की रखवाली है। आज आप देखो, आज आप देखो, स्पेन में गया सितंबर के महीने में, फ्रांस गया यही सितंबर में, फ्रांस, इटली, स्पेन, पोर्टुगल, ये 3-4 कंट्री का दौरा था। मैंने देखा बड़ी आलीशान मस्जिद स्पेन में मौजूद है, बड़ी खूबसूरत, लेकिन उस मस्जिद के अंदर कैसीनो खुला हुआ है, जुए का अड्डा खुला हुआ है, उस मस्जिद के अंदर शराब नोशी हो रही है, उस मस्जिद के अंदर अय्याशियों का अड्डा बन गया। मैं हैरत में पड़ गया,
इतनी शानदार इमारतें मौजूद हैं, उस मस्जिद में ये खुराफात हो रही है। तारीख पढ़ी गई तो मालूम पड़ा 600 साल जिस मुल्क में इस्लामी हुकूमत रही हो तो वहां मस्जिद कैसी बनी होगी। लेकिन आज उन मसाजिद का हाल इतना बदतर कैसा हुआ। अल्लाह अकबर, ये यहूद और नसारा की चाल थी क्या कि सबसे पहले स्पेन में मदरसे को बंद किया गया, मदरसे पर बैन लगाया गया और कहा गया कुरान की तालीम दहशतगर्दी को फरोग देती है। जब मदरसा बंद हो गया, मदरसा जब बंद हुआ, अब उलमा कहां से निकलेंगे। उलमा की तादाद खत्म होती चली गई, खत्म हो गई। आज 100 साल बीत गए, क्या है मस्जिद तो मौजूद है, नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं, मदरसे मौजूद है, पढ़ाने वाला कोई नहीं। आज की हमारी हुकूमत यही करना चाहती है कि मदरसे को बंद कर दो। अगर मदरसा बंद हो गया, हाफिज आलिम ये निकलना बंद हो जाएंगे और इन्हें अंग्रेजी तालीम की तरफ लगा दो। मैं अंग्रेजी तालीम के मुखालिफ नहीं हूँ, मैं खुद अंग्रेजी पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरे प्यारों इनका मकसद कुछ अलग है। और अगर आज भी तुम गुटखा पान मसाला खा खा के थूकते रहे, कल ऐसा वक्त आ जाएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत मेरी उम्मत पर ऐसा वक्त आएगा कि मस्जिदों में सफ़े मौजूद होंगी, नमाज पढ़ाने वाला कोई ना होगा, जनाजा रखा होगा, सफ़े लगी होंगी, जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई ना होगा। इस इलाके के सुन्नी जाफरगंज के सुन्नी मुसलमानों, आज इस इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में ये तय करके उठो, अपने मदरसे को मजबूत करो, अपने उलमा को मजबूत बनाओ, अपनी मसाजिद को मजबूत करो। अगर तुमने तवज्जो ना दी, इधर उधर किसी कुमार के भरोसे मत सो जाना। मेरे प्यारों, कोई अपना नहीं नजर आएगा। जब वक्त मुसीबत आएगी, सब दामन झाड़ करके तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। आओ उस खुदा के घर की तरफ जो हर हाल में खुदा की रहमत तुम्हें पुकारती रहती है। चाहे मुसीबत हो, चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, कैसे भी हालात हो, मस्जिद ही का मुअज्जिन कहता है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ऐ कौम मुस्लिम के नौजवानों, अपनी गफलत भरी जिंदगी से बेदार हो जाओ, अपने इलाके के दीनी इदारे को मजबूत करो, अपने मदरसे को मजबूत करो। मदरसा मजबूत रहेगा, तुम्हारी आने वाली नस्लें मजबूत होती हुई नजर आएंगी। मदरसा मजबूत रहेगा। अभी खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो कौन आता है कुरान खानी करने के लिए? यही मदरसे के बच्चे जाया करते हैं। मेरे प्यारों, मैं एक बात पूछ करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर देता हूं। जब आपके घर में मैयत होती है, क्या करते हो? मैयत के सामने कुरान पढ़ते हो, तस्बीह पढ़ते हो, जिक्र पढ़ते हो। मैंने एक नौजवान से पूछा, बेटा तू कुरान क्यों पढ़ रहा है? कहा हजरत पढ़ मैं रहा हूँ, सवाब मेरी माँ को मिल रहा है, आज़ाब में रियायत मेरी माँ के हो रही है, कब्र में आसानी मेरी माँ को हो रहा है, सवाल जवाब में आसानी माँ को हो रही है, कब्र की वहशत से मेरी माँ बचेगी, कब्र के आज़ाब से मेरी माँ बचेगी। मैंने कहा बेटा पढ़ तू रहा है, फायदा मुर्दे को मिल रहा है, पढ़ तू रहा है, प्रोग्रेस मुर्दे में हो रहा है, पढ़ तू रहा है, आसाम में तकलीफ मुर्दे के हो रही है, पढ़ तू रहा है, मुर्दे को सुकून मिल रहा है, पढ़ तू रहा है, मुर्दे की कब्र मुनव्वर हो रही है। कहा हाँ हाँ हजरत, पढ़ मैं रहा हूँ, सुकून माँ को मिल रहा है, पढ़ मैं रहा हूँ, मेरी माँ की कब्र मुनव्वर हो रही है, पढ़ मैं रहा हूँ, सवाल जवाब में मेरी माँ को आसानी होती है। मैंने कहा नौजवान अभी भी तू होश के नाखून ले। कहा हजरत मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, वही कहा है जो अकायदे अहले सुन्नत है। मैंने कहा बिल्कुल बात सही है, मैं तुझे इस तरफ ले जाना चाहता हूँ। जब तेरा अकीदा है तेरे पढ़ने से मुर्दे को सुकून मिलता है, तेरे पढ़ने से मुर्दा कामयाब होता है, तेरे पढ़ने से उसके आज़ाब में तकलीफ होती है, तेरे पढ़ने से मुर्दे को नफा मिलता है। तो मैंने कहा नादान, जब तेरे पढ़ने से मुर्दे को सुकून मिलता है, काश कि जब तू जिंदा रहता है जिंदगी में बेसुकून कल्ब को सुकून देने के लिए कुरान पढ़ लिया होता। जब मुर्दे को कुरान इतना फायदा दे सकता है तो जिंदों को कितना फायदा पहुंचा सकता है। लेकिन हमने इरादा करके रखा है, मरेंगे तब कुरान खोलेंगे,
कोरोना आएगा तब मस्जिद को भरेंगे, जलजला आएगा तब मस्जिद की तरफ जाएंगे, कोई वबा आएगी तो इमाम को याद करेंगे। मेरे दोस्तों, क्या कसम खा लिया है? बार बार खुदा की वबा को दावत देना चाहते हो? अल्लाह की पनाह, अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ए मिल्लत के नौजवानों, अपने इदारे को, अपने उलमा को और बिलखुसूस मदरसा अशरफिया रज़विया को मजबूत ये सोच के बनाओ कि इसका टाउन क्या हुआ पैसा ये तुम्हें दुनिया में भी आराम देगा, कब्र में भी आराम देगा, आखिरत में भी तुम्हें सुकून पहुंचाएगा। और इस बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं, इनकी एक बच्चे की फजीलत क्या है मालूम है? अगर इलाके के कब्रिस्तान से गुजर जाएं, अल्लाह अकबर, तो 40 दिन अगर उस कब्रिस्तान में किसी कब्र में आजाब होता है तो एक तालिबे इल्म के गुजर जाने से अल्लाह ताला 40 दिन कब्र के आजाब को उठा लिया करता है। मेरे दोस्तों, इनकी दुआओं पर तो मछली, समंदर की सारी मछलियां आमीन कहती है, इनके लिए दुआएं करती है। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और मेरे बोलने सुनने सुनाने में कोई कमी हुई हो, मौला अपनी रहमत से माफ फरमाए।